जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर बच्चों 6। जी मुझे बताएं कल वाला लेक्चर किसने लिया? ईमानदारी से हाथ खड़े करने हैं, ना बच्चों इस तरह ना करो, सारे हाथ ना खड़े करो। जी कल वाला लेक्चर किसने लिया? सब बच्चे हाथ ना खड़े करो बच्चों, ना करो। झूठ नहीं बोलते बच्चों, झूठ ना बोलो बच्चों। झूठ बोलना कबीरा गुनाहों में है बच्चों, सगीरा गुनाह नहीं है। हाथ तुम्हारा नीचे था पहले, हैं? जी हाथ खड़ा करो ना बच्चों, हाथ खड़ा करो। क्या थक गए हो, बीमार हो? जी कल वाला लेक्चर लिया। अब ऑनलाइन वालों को तो पता ही नहीं होना इस बात का। ऑनलाइन वालों कल फिजिकल क्लास नहीं हुई थी, कल फिजिकल क्लास ऑनलाइन वालों नहीं हुई थी। तो एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्या? चेंज इन एस्टीमेट। और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं उसमें पढ़ाया था, मुझे पता था आप लोगों ने लेक्चर कोई नहीं लेना, तो मैंने कहा था कोई नई चीज़ ना, मतलब कि मुश्किल चीज़ ना हो। चेंज इन एस्टीमेट था और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर था। ठीक है भाई, वो लेक्चर ले लिया था बच्चों। ऑनलाइन वालों कल फिजिकल क्लास नहीं थी, तबीयत खराब होने की वजह से आपको लेक्चर दिया गया था। ऑनलाइन वालों के लिए तो पहले भी खैर वो ऑनलाइन वाला लेक्चर ही होता है जी, रिकॉर्डेड ही होता है। जी बच्चों ले लिया था लेक्चर? जी जी बच्चों देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आपके पास ना 10 रुपए हैं। कितने हैं जी? 10 रुपए हैं। लाइफ कितनी है जी? 5। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? 2 होगा ईयर 1 पे। ईयर 2 पे क्या होगा? खैर हम इस तरह करते हैं इसे, ₹10 डिवाइडेड बाई 5, यही जवाब आएगा ना। अगला साल आया तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर आपने यही काम किया बच्चों, फिर कितना आंसर आया बच्चों? 2। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला साल आया, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, मुझे 2 जवाब चाहिए। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं ₹6 डिवाइडेड बाई 3, तो फिर भी यही जवाब आएगा ना। अब 2 साल हमने एसेट को क्या कर दिया? बोलो शाबाश, 2 दफा डेप्रिशिएट किया, सही है ना। तो अब जब भी आपका एस्टीमेट चेंज होगा, तो अब आपने कॉस्ट को बेस नहीं बनाना, आपने कॉस्ट को बेस नहीं बनाना, आपने बेस बनाना है बच्चों किसको? बुक वैल्यू को। ठीक है जी जी, जो भी है जी जी, जो भी है जी, आपने हमेशा किसको बेस बनाना है? जब भी प्यारे दोस्तों, जब देखें जी, आपका जो क्वेश्चन है ना, आपके क्वेश्चन से ये मुझे लग रहा है आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपने फॉर्मूला पक्का किया है, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ऐसे ही है ना। इधर बच्चों आपने क्या किया है? इधर आपने बची हुई अमाउंट को पकड़ के टोटल लाइफ से डिवाइड नहीं किया, आपने रिमेनिंग से डिवाइड किया है। किससे किया? स्ट्रेट लाइन के अंदर भी ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ध्यान रखना है टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल लाइफ, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल लाइफ, बची हुई अमाउंट डिवाइडेड बाय बची हुई लाइफ। डन बच्चों। जब भी आपकी बुक वैल्यू रिवाइज होगी, क्या होगी प्यारे दोस्तों? जिस तरह वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में था, बुक वैल्यू का रिवाइज होना या एस्टीमेट का क्या हो जाना? बोलो शाबाश, चेंज हो जाना, सही है ना। बुक वैल्यू का रिवाइज हो जाना। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में वो एग्जांपल करवाई थी 2 आपको, डन है ना। 75 वाली आपको होमवर्क में दी थी, जो कि आपने नहीं की होनी, पक्की बात है नहीं की होनी जी, हालांकि वो आसान थी। प्यारे दोस्तों, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में बुक वैल्यू का रिवाइज होना या फिर एस्टीमेट का क्या होना? चलिए मुझे बताएं, एस्टीमेट चेंज कब होता है जी? बताएं शाबाश जी, एस्टीमेट चेंज कब होता है? बताओ शाबाश। इससे अच्छी क्या? इससे अच्छी क्या? जब हम साथ वालों के पास इससे अच्छा एसेट देख लें, तो फिर हमने अपने एस्टीमेट को चेंज कर देना है ना। क्या इससे अच्छा मतलब क्या? एस्टीमेट का चेंज कब होगा? एस्टीमेट का चेंज, एस्टीमेट का चेंज, सोच लो। एस्टीमेट चेंज लेक्चर नहीं लिया जी मेरे प्यारे भाई? लेक्चर नहीं लिया, लेक्चर तो हाथ क्यों खड़ा किया था फिर? नहीं किया जी एस्टीमेट चेंज। जब सर जो रिजल्ट होता है फाइनेंशियल अपना स्टेटमेंट का रिजल्ट बेटर आना होता है, तो तब सर आप एस्टीमेट चेंज कर सकते हैं, वो तो ठीक है कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एस्टीमेट होता चेंज क्यों होता है? सर जब कोई मतलब कि ऐसी अपना पॉसिबिलिटी आ जाती है, जिस तरह की कोई लाइफ उसका कोई जो एसेट होता है, मिसाल के तौर पर वो ज़्यादा अपनी उससे कैपेसिटी, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको यकीन होता है कि ये अपनी से ज़्यादा देगा या फिर वो बात ही गलत है जी मेरे प्यारे भाई। एस्टीमेट चेंज क्या है?
मेथड चेंज हो या मतलब ऊंची आवाज में। या मतलब एसिड खराब हो जाए या मतलब उसमें एसिड खराब हो गया, वो तो एसिड ही डैमेज हो गया जो ना यार। डैमेज हो गया उसमें जो जो मैंने एग्जांपल लिखवाई थी वो कहाँ नोट किया लेक्चर आपने कल वाला? लेक्चर ही नहीं लिया। जी भाई एस्टिमेट चेंज बताओ। जब हमें लगता है कि एसिड की लाइफ बढ़ रही है या कम हो रही है तो जब एसिड की लाइफ बढ़ गई है, जब एसिड की लाइफ में चेंज आए, ये एसिड का ये चेंज इन एस्टिमेट है। और बताएं। यानी कि जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एसिड ज़्यादा अरसा चलेगा तो हम उसकी ये तो हो गया ना, ये बार बार इसी को कही जाना है। आगे या कहाँ नोट किया या लेक्चर? फिर एसिड डैमेज हो लेक्चर कब कहाँ नोट किया? ये तो नहीं लिया। शर्म आती है थोड़ी सी कि नहीं आती? आती है थोड़ी सी शर्म? नहीं आती शर्म थोड़ी सी भी? जी मोहतरम, आपने लेक्चर कहाँ नोट किया बताएं? कहाँ नोट किया लेक्चर? जी भाई एस्टिमेट चेंज कब होता है जी बताएं? सर एस्टिमेट तब चेंज करते हैं अगर मार्केट में अगर किसी और कंपनी का कंपैरिजन या देखा जाए कि मार्केट में हर बंदा अपनी अपनी कहानियां सुना रहा है, हर बंदा अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, जो स्टोरी जिसको सही लग रही है वो सुनाता जा रहा है। लेक्चर ही नहीं लिया। कहाँ नोट किया आपने? वो मैंने लिखवाया, लफ्ज लिखवाए थे बच्चों, लफ्ज भी लिख, लेक्चर ही कोई नहीं लिया। जी एस्टिमेट कब चेंज होता है? छोड़ें उसको। एस्टिमेट कब चेंज होता है? कोई पता नहीं। एस्टिमेट कब चेंज होता है बच्चों? एसिड की कैपेसिटी इनहेंस हो जाएगी तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है। जी जी भाई रट्टा लगा लें, रट्टा लगा लें। एस्टिमेट कब चेंज होता है जी? एस्टिमेट होता क्या चेंज होना है इसमें जी? जब बेटर प्रेजेंटेशन दे जो यार ये तो रीजन है ना। एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट क्या है? जो हमने अंदाज़ा लगाया था वो किस हमारा चीज का अंदाजा? कि इसकी लाइफ मतलब कि अगर 5 साल है और हमें बाद में पता चला कि इसकी लाइफ अब 5 साल नहीं इससे ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज किया फिर चेंज नहीं है? नहीं, इंक्रीज। चेंज का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज होना। कहते हैं ना तुम चेंज हो गए हो, यस अच्छे हो गए हो या बुरे हो गए हो, दोनों का मतलब चेंज है ना। यस जी बताएं, रट्टा लगा लें। है क्यों ये लिया लेक्चर मेरे प्यारे भाई? जी क्या होता है एस्टिमेट का चेंज यार बताओ? हाँ जी बेटर प्रेजेंटेशन। बेटर प्रेजेंटेशन वो होता है मेरे प्यारे भाई। एस्टिमेट चेंज कर सकते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आए, एस्टिमेट के चेंज करने की वजह से। हाँ बता भाई क्यों क्या एस्टिमेट का न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू जो हमारे पास रिजल्ट की बेस पे जो न्यू रिजल्ट? क्या कैफ का रिजल्ट? जैसे कि हमें मेथड चेंज करना जिस डेप्रिसिएशन दिन कैफ का रिजल्ट है एस्टिमेट चेंज कर दें। नहीं, हाँ जी वो मेथड जब चेंज होता है जैसे पहले जब मेथड चेंज होता है मतलब बताओ मेथड चेंज का मतलब बताओ। स्ट्रेट लाइन मेथड पे चल रहे हैं बच्चे चुप कर दें, फिर आपसे सुनना शुरू कर दूंगा। फिर बच्चों ये जो पहली लाइन में बैठे हैं चुप कर दें बच्चों, चुप कर दें, चुप कर दें, चुप कर दें। आपसे नहीं सुन रहा तो इसका ये मतलब तो नहीं आपने बातें करनी है, चुप हो जाए। जी स्ट्रेट लाइन मेथड से जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जाते हैं ऊंची आवाज में बताओ ना, इतना आराम से Straight line method- वॉइस में से थोड़ी कर रहे हैं किसी को आराम आराम स्ट्रेट लाइन मेथड से जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जाते हैं तो रिड्यूसिंग उसको बैलेंस मेथड में चलेगी तो वो भाई। हो जाएगा। एस्टिमेट का चेंज क्या होता है? इधर आओ। एस्टिमेट का चेंज क्या होता है? एस्टिमेट चेंज क्या होता है कि एस्टिमेट क्या होता है? इधर आओ। कल लेक्चर था ना? नहीं लिया ना? लिया है सर। नहीं अगर कुछ सालों के बाद ना हम ये कहें कि मतलब पीरियड इन्होंने तो लंबी लंबी छोड़ी हैं आपके आने से पहले। मैं परेशान कसम से हो गया हूँ यार। क्या मतलब अगर हमने शुरू में यूज़फुल लाइफ 10 साल लगाई थी, कुछ साल बाद हम कहें कि इसकी यूज़फुल लाइफ शाबाश यार, कॉन्फिडेंस है ना उसका। ये थोड़ा सा तो उसको बताना आ रहा है ना। आगे आप थोड़ी सी एक और चीज़ बता दो। हमने भाई 8 साल लगा दिया तो हम लाइफ चेंज होगी, एस्टिमेट चेंज है, कोई और रीज़न भी होती है? यस सर जी क्या? यूज़फुल लाइफ रेजिडुअल रेजिड। शाबाश वेल डन। ये पहला बंदा जिसने कोई इंसानों वाली बात की है। जी सारे लंबी लंबी कहानियाँ कसम से सुनाई जा रही हो, चेपी जा रहे हो यार। मैं हम कोई डॉक्टर थोड़ी है जिनको चेप हुए हैं। हाँ बच्चे को आता है, बच्चे को आता है। जी एस्टिमेट का चेंज बताएं क्या होता है ऊंची बात में? एसिड की लाइफ चेंज हो रही है, एस्टिमेट का चेंज है। ये एक रीजन बता दिए इन्होंने। और बताएं। डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो जाए मतलब
रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन में चले जाएं, अगर स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग में है फिर चेंज नहीं है, फिर नहीं होगा ना, फिर भी चेंज होगा। आगे रेजिडुअल वैल्यू का चेंज हो जाना, शाबाश। चलो भाई बताओ एस्टिमेट का चेंज क्या है? सर जब हम ये डिप्रिसिएशन में तो रिड्यूसिंग बैलेंस स्ट्रेट या स्ट्रेट से रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाते पर बिटर बेटर प्रेजेंटेशन तो यार सर बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब ये सर better उसके लिए presentation जाते का हैं ना। मतलब ये है कि आप एस्टिमेट चेंज कर सकते हैं यस सर। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट ज्यादा बेहतर तरीके से आ जाए। सही है Yes, sir. बच्चों? पुराने वाले एस्टिमेट लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन सही नहीं है, यस सर। नए वाले एस्टिमेट के मुताबिक डेप्रिसिएशन ज्यादा अच्छी है, बेटर प्रेजेंटेशन है, बेटर रिजल्ट है। जी। सर रियल लाइफ में चेंजेस आते हैं लाइफ में जिंदगी में चेंजेस आती हैं, कभी सर, बंदे को asset दुख की होता है, life में, कभी सर। खुशी होती है। लाइफ में चेंजेस क्या, यूजफुल लाइफ। सर पहले हमारा इरादा होता है कि हमने इसको 10 साल यूज़ करना है, फिर बाद में पता चले कि सर इसको 6 साल यूज़ कर सकते हैं। चलो तुमने इतना, शाबाश, गुड, शाबाश। बताओ भी नहीं जीबुल्ला, खड़े हो रहे हो, शाबाश, बताओ। सर रेट में चेंज आ रहा है, रेट में चेंज जी, रेट कौन से वाला? स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग। जो रेट क्वेश्चन Yes. के अंदर गिवन Yes, sir, है, yes. डेप्रिसिएशन निकालने का जो रेट है उसमें Yes. चेंज आ गया। और या न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए उसकी वजह न्यू टेक्नोलॉजी तो यार मैं गल ही नहीं की मेरे भाई। न्यू टेक्नोलॉजी वैसे क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो वैसे? नहीं करना पड़ेगा ना, वो इम्पेयरमेंट है यार। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई फिलहाल, वो बाद में देखेंगे। मैंने तो बात ही नहीं की न्यू टेक्नोलॉजी वाली जी। मेथड चेंज हो जाए, मेथड चेंज हो गया डेप्रिसिएशन का। और जी रेट रेट चेंज। यस सर। रेसिडुअल वैल्यू में चेंज आ गई। यस चलो तुम दुरूद शरीफ पढ़ लो एक दफा, तुम्हारी बचत हो गई है, उस टाइम से पढ़ी जा रहा है कुछ जी। यार हद, कसम से हद है, वो हद होती है वैसे यार। छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है वो भी आप देख ही नहीं आए। अगर हिम्मत होती ना कसम से क्लास में आने की, मैं कभी भी छुट्टी ना करता कल जी। लो बच्चों इधर आओ। अब बच्चों इधर देखो, जब एस्टिमेट का चेंज होता है तो प्यारे दोस्तों आपने स्टेप नंबर 1 पे क्या निकालनी होती है? बुक का वैल्यू। क्या निकालनी होती है बच्चों? बुक वैल्यू। क्या निकालनी होती है बच्चों? और फिर उसे डिवाइड करना होता है रिमेनिंग लाइफ से। ये स्ट्रेट लाइन है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो मसला ही नहीं है, उसमें तो होती बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट बच्चों, और डन है जी। बच्चों बहुत नाजुक कसम से सूरत हाल है जी। बच्चों इधर आए, आज अब हम ना डिस्पोजल को डिस्कस करते हैं। किसे डिस्कस करते हैं बच्चों? डिस्पोजल को। किसे डिस्कस करते हैं बच्चों? बच्चों डिस्पोजल का मतलब समझाओ पहले मुझे, क्या होता है डिस्पोजल का मतलब? समझाएं बच्चों। डिस्पोजल का मतलब ये है एसेट का चले जाना। क्या प्यारे दोस्तों? एसेट का चले जाना। अच्छा अब मेरी बात सुनना, गौर से मेरी बात का जवाब देना है बच्चों, गौर से जवाब देना है। जब एसेट आता है नॉर्मली, जब एसेट नॉर्मली, बोलो शाबाश, आता है, तो हम एसेट के काउंट को क्या करते हैं बताएं? दो ये काउंट है ना जो रेलिवेंट हैं। एडिशन के केस में, मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, एडिशन के केस में, एडिशन के केस में जब एसेट आता है, सही है मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या करते हैं? बोलो शाबाश। एसेट के काउंट को बढ़ाते हो ना, किस किस अमाउंट से? यानी डेबिट करते हो, है ना? अच्छा जी। जब ईयर एंड आता है, क्या आता है बच्चों? फिर एसेट को डेप्रिशिएट करते हो ना, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट ईयर एंड के ऊपर जाके क्या हो जाता? बढ़ जाता। डन है? एसेट वो ऐसे ही है ना, ये बढ़ेगा तो डेबिट, ये बढ़ेगा तो बच्चों आप बात समझे? बच्चों बात समझे हो आप? प्लीज सुनना। अच्छा एक बात बताएं, समझाएं जरा, एक बात समझाएं बच्चों। जब एसेट आया, जब एसेट आया, आपने एसेट के अकाउंट में डेबिट किया ना बच्चों, वो ऐसी है। अच्छा बच्चों, और फिर इस पे एसेट आने की वजह से डेप्रिसिएशन भी चार्ज की ना भाई, ऐसी है। अच्छा बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज करते गए वो ऐसी है। अच्छा बच्चों, अब एसेट क्या होने लगा है? बोलो जी, मुझे बताएं एसेट क्या होगा? बोलो शाबाश। एसेट कम हो जाएगा ना। एसेट क्या हो जाएगा? अपनी कॉस्ट से कम होगा तो क्या ख्याल है बच्चों? वो ऐसी है।
यानी मिसाल के तौर पे इधर देखें बच्चों, इधर देखें, मिसाल के तौर पे 100 का एसेट है, पहले साल की डेप्रिसिएशन 10 रुपए, तो किताबों में एसेट अब पड़ा कितने का है? 90। अगले साल के फिर 10 रुपए, अब कितने का पड़ा? फिर 10 रुपए, यानी बुक वैल्यू कितनी है? 70। ऐसी है बच्चों। यस सर। अब बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं समझे आप? चलो इधर देखो बच्चों, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट, क्या कह रहे दोस्तों? एसेट की कॉस्ट बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना है? ये आपने डेबिट क्यों कह दिया बच्चों? जब एसेट आया था तो उसकी वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी ना, अब एसेट ही नहीं है, क्या ये वाला अकाउंट एग्जिस्ट करेगा? बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जी की वजह से इधर बैठे हैं ना हम, ऐसी है ना जी बच्चों, कोई जादू शादू तो नहीं होता ना। इसी तरह मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर देखें, इधर जब मेरे प्यारे दोस्तों ये देखो, इधर इधर देखो, अब इस अकाउंट का अपना कोई वजूद बोलो शाबाश नहीं है, क्या ख्याल है बच्चों? कोई ऐसी है बच्चों? अब ये एसेट चला गया, क्या ये वाला अकाउंट भी आपको नील नहीं करना पड़ेगा, जीरो नहीं करना पड़ेगा? चला गया ना। प्यारे दोस्तों बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी, बोलो शाबाश। आप मेरी बात नहीं समझे बच्चों? और भाई बात समझ गए हो बच्चों, बात समझे हो? अगली बात सुने, ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया बच्चों। अब आप माशाल्लाह खूब समझदार लोग हैं, इधर देखें बच्चों, 100 का एसेट था, कितने का एसेट था बच्चों? ₹100 का एसेट। आज तक इस पे डेप्रिसिएशन कितनी आई बच्चों? तो 70 किताबों में एसेट पड़ा कितने का? 70। अब तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? तीसरा स्टेप हमेशा होगा, अब जितने का एसेट, जितने मतलब किताबों में 70 का पड़ा, अब जब आपने एसेट को बेचना तो कोई पैसे आएंगे ना बच्चों, उसे कहते हैं सेल प्रोसीड्स। क्या कहते हैं बच्चों? नेट सेल प्रोसीड्स। क्या कहते हैं बच्चों? नेट सेल प्रोसीड्स का मतलब सेल्स और प्रोसीड्स का मतलब बेचा, और नेट का मतलब इतना खर्चा हुआ बेचने में। डन है बच्चों? अगर तो किताबों में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है बच्चों? बुक वैल्यू 70 से ज्यादा पैसे आ गए, इसका मतलब है यह है गेन। इसका मतलब क्या है? गेन। और अगर 70 से कम आए तो इसका मतलब है लॉस। भाई इधर इधर हमजा इधर कल भाई लेक्चर लिया कल वाला, इधर आओ ना, इधर लेक्चर क्यों नहीं लिया कल? सर अभी ग्रुप में ऐड भाई आपने लेक्चर लिया कल? क्या पढ़ाया था भाई? और बस फिर थक गए होंगे आप, उसके बाद नहीं लिया ना सेकंड पार्ट आपने कहा हमें बस मर यार है, उसके बाद नहीं लिया ना, फिर एक ही पार्ट लिया ना आपने, तुमने क्यों नहीं लिया? सर अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुआ मैं। तो किसने ऐड करना है? बाहर पुलिस को बुलाएं कि यार इसको ग्रुप में ऐड कर दें। भाई आप ग्रुप में ऐड क्यों नहीं होते मुझे बताएं? आप लोग ग्रुप में ऐड क्यों नहीं ऐड अभी तक है? थाने जाएं, उधर पुलिस को बुलाएं जाके कि यार इसको ऐड तो करें मेरा जी। इतनी दफा काहे ग्रुप में ऐड हो जाएं, ग्रुप में ऐड हो जाएं जी। नेट सेल प्रोसीड्स क्या मेरे प्यारे दोस्तों? अगर तो 70 से ज्यादा अमाउंट आ रही है, अगर तो 70 से ज्यादा, तो प्यारे दोस्तों बेनिफिट है ना बच्चों, बेनिफिट है ना, गेन है ना बच्चों। और अगर 70 से कम आ रहे हैं जी, तीसरा स्टेप होगा नेट सेल प्रोसीड्स, यानी कैश को रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? मुझे बताएं, जब कैश को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा ना, कैश डेबिट होता है बच्चों अगर आता है तो जी। और आखिरी स्टेप होता है बच्चों रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या देखना जो एसेट जा रहा है उस पर गेन आया या लॉस आया। चौथा स्टेप क्या होता है बच्चों? रिकॉग्निशन ऑफ गेन और जिसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। डन है बच्चों? और डन है बच्चों? अब ये सुन ले, अली ने लेक्चर लिया कल वाला? इधर आओ जल्दी, आ लो जल्दी 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 इधर आओ। कल वाला लेक्चर लिया है? क्यों नहीं लिया लेक्चर कल वाला है? अगर फिजिकल क्लास होती तो मैं ये सवाल पूछता, अगर फिजिकल क्लास होती तो मैं ये सवाल ही ना पूछता जी। कल लेक्चर आया था, लिंक उसका, तो आज क्यों ऐड हुए? पहले क्यों नहीं ऐड हुए?
तुमने कहा था उधर एडमिशन ऑफिस वालों को जाके कि मुझे ऐड करें, तो पहले क्यों नहीं कहा? बच्चों आपके बहाने इतने हैं ना कि बंदा कसम से शर्मा जाए। जी बच्चा मेरी बात सुनना, अब या तो गेन होगा या क्या होगा, लॉस। बच्चों या तो क्या होगा, बच्चों बोलो शाबाश। अब नोट कर लेना, एक दफा पहले मेरी बातें सुन ले फिर नोट कर लेना। या तो गेन होगा या क्या होगा। चले मुझे बताएं गेन कब होगा? जब नेट सेल प्रोसीड्स या जब पैसे आ जाएं ज्यादा। क्या कह रहे दोस्तों? किससे? जिसकी तरफ मुंह खुला वो ज्यादा है जी। ग्रेटर नेट सेल प्रोसीड्स ग्रेटर देन बुक वैल्यू। ओके बच्चों, गेन आ गया ना बच्चों जी। मिसाल के तौर पे 80 रुपीज आ गए और बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 का क्या आया? गेन प्यारे दोस्तों क्या कितना बच्चों? डन है बच्चों। और लॉस कैसे आएगा बताएं शाबाश। नेट सेल प्रोसीड्स लेस देन, जिसकी तरह मुंह खुला वो ज्यादा जी। बुक वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू है कितनी? और ये कितना कर दें? वो 10 से 60 में 55 कर दूं जी। बताएं जी लॉस कितना? डन है बच्चों? डन है बच्चों? डन है। अब प्लीज मेरी बात सुनना। अब इधर सुनना। अगर तो गेन है, गेन की नेचर क्या होती है? इनकम वाली। इनकम की नेचर क्या है? अगर तो गेन है तो ये क्या होगा बोलो? क्रेडिट। और अगर लॉस एक्सपेंस, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है बच्चों। तो ये बताएं फिर क्या होगा? ओके है बच्चों? ओके है बच्चों? क्या मेरी बात समझे? अभी नोट ना करना, मैं टाइम दूंगा नोट का, नोटिंग का टाइम दूंगा, अभी ना नोट करना। इस सब को देखें। पहला स्टेप क्या था? एसेट को अपनी कॉस्ट से किताबों से क्या करें? यानी मेरे साथ साथ एंट्री बोले, यानी क्रेडिट एसेट, एसेट। डन है बच्चों? एसेट। ओके बच्चों? दूसरा स्टेप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितनी आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली इसको भी किताबों से क्या करें? भाई जिस वजह से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन रहा, अब वो एसेट खुद ही नहीं है, तो उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो बाहर निकालेंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेप 1 एसेट क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और तीसरा स्टेप बच्चों कैश को किताबों में रिकॉर्ड करें। कैश की आनिया डेबिट जानिया। सुभान अल्लाह। भाई तुम किसी को चीज भी दो, ठीक है, और तुम्हें पैसे भी ना, कितना दुख होगा जी। प्यारे दोस्तों ये मोबाइल तुमने बेचा अपना, ये तुमने मोबाइल बेच दिया, ठीक है मेरे प्यारे भाई, और पैसे भी आप दे रहे हैं। मुझे बताएं क्या अक्लमंदी है ये? जब आप किसी को अपना मोबाइल बेचेंगे तो तुम्हें पैसे आएंगे ना। जब कोई चीज बेचोगे किसी को और पैसे आएंगे या जाएंगे? नहीं समझ रहे जी? कैश आएगा या जाएगा? आनिया कैश, कैश की आनिया क्या होगा बच्चों? डेबिट। क्या होगा बच्चों? और आखिरी स्टेप क्या बच्चों? गेन और लॉस। वो तो क्वेश्चन में पता चल ही जाएगा ना, वो तो बैलेंसिंग फिगर होगी। ये हमेशा क्या होगी बच्चों? हमेशा ये बैलेंसिंग फिगर होगी। क्या होगी बच्चों? अब एक मिनट देखना, मैं आपको ना एंट्री लिख के दूं इसकी एंट्री क्या बनी है देखो। जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, इधर देखना। जेई का मतलब जर्नल एंट्री। क्या प्यारे दोस्तों जी? इधर देखना बच्चों प्लीज, इधर देखना, इधर देखना प्यारे भाई, इधर देखना। इधर बच्चों स्टेप नंबर 1 अभी आपने नोट नहीं करना, अभी आपने नोट नहीं करना। स्टेप नंबर 1 की एंट्री जी बच्चों एसेट क्रेडिट। क्या प्यारे दोस्तों? अच्छा आप देखना इधर 4 स्टेप्स की अपनी अपनी एंट्री। अच्छा कभी कभी ना वो हमें पेपर में कहता है डिस्पोजल अकाउंट बना दें। क्या बना दें बच्चों? वैसे कहता नहीं है, अकाउंट्स पेपर में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको बनाना आना चाहिए। अच्छा एसेट क्रेडिट, जब आप डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो उससे क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे बच्चों? हम वैसे डिस्पोजल अकाउंट को एंट्री में नहीं लेते। हम डिस्पोजल अकाउंट को एंट्री में ना, हम आई कैप नहीं करता ना, ऐसा आई कैप नहीं लेता एंट्री, बस वो 4 स्टेप्स लिखते हैं एंट्री में। डन है बच्चों? लेकिन पूरी बात कर लेते हैं ना। स्टेप नंबर 1 एसेट। भाई लेक्चर लिया कल वाला? नहीं लिया ना? कल वाला लेक्चर ग्रुप के अंदर आया था, नहीं लिया ना?
हैं? हाँ हाँ जी है। क्या पढ़ाया था उसमें मैंने? जनरल एंट्रीज और वो तो कोई टॉपिक नहीं है मेरे प्यारे भाई। क्या पढ़ाया था कल? जी 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 करो जी करो करो जी। बच्चों इधर देखें, इधर एस स्टेप नंबर 1 एसेट अपनी कॉस्ट से क्रेडिट। और क्यों हुआ क्रेडिट? डिस्पोजल की वजह से। साथ आपने ना जो जो स्टेप्स आपके हैं साथ साथ डिस्पोजल 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 लिखते जाने। डन है बच्चों? बस पता होना चाहिए, फिर मैं इसको ना ऐसे कट कर दूंगा, इसको आपने एंट्री में लिखना नहीं है, इसलिए कह रहा हूं अभी नोट ना करना। स्टेप नंबर 2 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और क्रेडिट क्या होगा? यानी क्यों 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 कर रहे हो बच्चों, क्यों कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो? डिस्पोजल की वजह से। जी बताएं, शाबाश। डिस्पोजल अकाउंट नहीं समझे बच्चों? स्टेप नंबर 3 सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स को रिकॉर्ड करना, कैश डेबिट। और प्यारे दोस्तों डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। डन है बच्चों? और जी जी, यानी आपने जो स्टेप्स करने हैं उसके साथ साथ डिस्पोजल लिखते जाने। एसेट क्रेडिट तो डिस्पोजल, बोले भी ना साथ है। एसेट क्रेडिट तो डिस्पोजल, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट तो कैश डेबिट तो डिस्पोजल। जी चौथा स्टेप बच्चों, चौथा स्टेप जी, चौथा स्टेप जी बच्चों। अगर गेन है, नॉर्मली वैसे लॉस आता है, अगर एसेट इतना ही अच्छा होता तो प्यारे दोस्तों इसको बेचते ही क्यों? नॉर्मली लॉस आता है नॉर्मली। तो मैं जी लॉस की नेचर एक्सपेंस वाली, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और डिस्पोजल। डन है बच्चों? डन है बच्चों? जी डन है बच्चों? जी ओके हो गया बच्चों? डन है? डन। लेकिन पेपर में आपने ये वाली एंट्री नहीं करनी, आपने डिस्पोजल, बस। डन है बच्चों? और ये प्रेजेंटेशन भी नहीं होगी, और ये वाली प्रेजेंटेशन भी बच्चा कहता है ना सर क्या उसका नाम है 4 स्टेप्स हैं, जारी सी बात है एक स्टेप का डेबिट होगा और उसका रेलिवेंट क्रेडिट भी तो होगा ना, ये बस इसलिए बताया। तो फिर एंट्री करनी क्या है? रिकमेंडेड अप्रोच जो ICAP फॉलो करता है बच्चों। प्यारे दोस्तों इधर देखें, स्टेप नंबर 1 बताएं, एसेट क्रेडिट। क्या प्यारे दोस्तों? एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। एसेट अपनी कॉस्ट से क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? मिसाल के तौर पे मैं नंबर्स ले लेता हूं। एसेट की कॉस्ट कितनी थी? क्रेडिट वाली चीज को क्रेडिट साइड पे लिखना है। डन। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेप नंबर 2 कितना बच्चों? इन्ना लिल्लाह पढ़े बच्चों 3 दफा 30 जी 30 बच्चों। बुक का वैल्यू ये एसेट क्रेडिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एक दफा एसेट बढ़ा एक दफा एसेट कम हुआ जी। कोई ऐसी है ना कॉन्ट्रा एसेट, एसेट का जी उल्टा। अच्छा बच्चों तीसरा स्टेप क्या था? कैश डेबिट ना, कितने से? नहीं लॉस वाली बात कर लो, लॉस वाली बात कर लो, लॉस मतलब जी लॉस वाली बात कर लो, नॉर्मली यही आता होता है जी। ये स्टेप नंबर 3। और 4 क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। जी बताएं कहां आएगा? डन है बच्चों? ये आपका चौथा स्टेप है प्यारे दोस्तों, ये आपका चौथा स्टेप है। अब मेरे साथ साथ पढ़ना बच्चों। वो किधर गया यार जी? मोहतरम वो उधर से जाके उस पकड़ना सीख जरा। प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर 1 बताएं, एसेट, मेरे साथ साथ, एसेट, एसेट डेबिट नहीं बच्चों, क्रेडिट। एसेट, जज़ाकल्लाह शुक्रिया, एसेट क्रेडिट। और बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लक्ष्मी डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस जी। फिर मेरे साथ पढ़ें, अगर लॉस आया तो डेबिट जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखें इधर जी। बच्चे लेक्चर लिया था आपने? कल वाला लेक्चर, कल वाला लेक्चर लिया था? कल वाला लेक्चर ग्रुप में लिंक नहीं आया था ना? आप ग्रुप में हो, ग्रुप पे ना ऐड हो, ठीक है? ग्रुप में ना ऐड हो, सही है जी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, ग्रुप में ऐड ना हो, ठीक है? अगर कोई कम्युनिकेशन हमने करनी होगी ना तो हम पूरे लाहौर की मसाजिद में ऐलान करवाएंगे, आप ग्रुप में ऐड ना हो। यही तरीका है। या फिर जियो न्यूज से कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, उधर हम इंशाल्लाह ऐलान करवा दिए करेंगे, ठीक है जी? ठीक है मेरे भाई? अच्छा, क्योंकि देखे ना हमें तो नहीं पता कौन सा बच्चा किस इलाके से आता है। कोई बच्चा कसूर से आ रहा है तो वो भी बता दे, वो कसूर में जाना पड़ेगा ऐलान करवाने। डन है?
जी किसी मौलवी साहब से राब्ता करते हैं बच्चों के ऐलान, हमारा ये ऐलान कर दिया करे, डन जी। हर तरफ से एक ही बात जोरों शोर से, यार कल क्लास इतने बजे है, कल टेस्ट ये वाला है, कल फलां है मसला, ठीक है। ग्रुप में आप ऐड ना हो बच्चों, कोई मसला नहीं है, ऐड ना हो बच्चों, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। एसिड की कॉस्ट क्रेडिट, हद होगी है कसम से, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, एडमिशन हो गया ग्रुप में ऐड हो जाए, एडमिशन हो गया ग्रुप में ऐड हो जाए। एसेट क्रेडिट, एसेट बच्चों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लक्ष्मी, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट, accumulated depreciation, लक्ष्मी, प्रॉफिट एंड लॉस, जी तीसरी दफा फिर, एसेट, accumulated depreciation, लक्ष्मी और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इस क्वेश्चन में ना लॉस था, क्या था बच्चों? इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों? लॉस था ना, इसलिए डेबिट। अगर गेन होता तो डिस्पोजल की एंट्री याद होगी, डिस्पोजल की एंट्री याद हुई जी, हुई याद? कितनी दफा दोबारा बताऊं बच्चे? जी बताऊं क्या दोबारा? एसेट चला गया क्या होगा? तो बस यही है ना फिर, ये पता तो फिर और मैं क्या बताऊं? इधर की म्यूजिक नहीं साथ चला सकता ना। यहाँ जब एसेट क्या उसका नाम है जाएगा तो वो नाच के दिखाएं जी। एसेट चला गया तो एसेट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लक्ष्मी आ गई तो कैश डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब यही 4 स्टेप्स हैं, इसी तरह ही हैं जी। इसमें मुझे बता देना क्या पॉइंट क्या नहीं समझ आया, बताएं, वाजे करके बताएं, फिर मैं समझा देता हूँ। सवाल भी तो समझ आए ना मुझे जी। बच्चे सवाल क्लियरली पूछे ना, फिर मैं जवाब दे देता हूँ इस चीज का जी। तो बच्चे फिर मेरी तरफ से भी ऐसे ही है ना, देखें बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं मैं क्लियरली बात है बच्चे, मैं पहले लेक्चर में बच्चों को समझाता हूँ। सवाल क्लियरली नहीं होगा, जवाब भी क्लियर नहीं मिलेगा। वजह, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ना एक बच्चे इधर उनकी करने नहीं देना, आप चुप तो हो थोड़ा सा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाके कहते हैं जी मैंने फी दे दी है, ये देखें जी आपकी 2000 रुपया 4000 जितनी भी फी है मैंने दे दी। अब क्या उसका नाम, मिसाल के तौर पर ये भाई है, तुम तो गुस्सा नहीं करोगे ना जी। ये जाते हैं डॉक्टर के पास जाके कहते हैं जी मैंने 3-4 हज़ार 2000 जितनी आपकी फी है मैंने दे दी, अब मुझे बताएं मेरे क्या मसला है मुझे। वो डॉक्टर कहता है यार आप भी तो बताओ ना आपको क्या मसला है। कहते हैं आप किस चीज के डॉक्टर हैं? तो आप सर किस चीज के टीचर हैं अगर आपको यही नहीं बताना आ रहा? बच्चों देखो मैं तो बता रहा हूँ, नहीं समझ आई अपना सवाल क्लियरली मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। एसेट के डिस्पोजल के 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स। तो एसेट चला गया, एसेट क्या हो जाएगा जी? एसेट का आना, डेबिट जाना, क्रेडिट क्या बताऊं डिटेल? डेबिट क्रेडिट फिर इंट्रो के लेक्चर ले ले मेरे। ओ भाई वो सब बताता हूँ, सब्र कर, अभी सब्र कर। पता तूने अकाउंटिंग पढ़ी, मैंने भी बड़े सेशन पढ़ा लिए, मेरा चांस सब्र कर, थोड़ा अकाउंट भी बनाते हैं जी। एसेट क्या हो रहा है? जब एसेट आएगा डेबिट होगा क्रेडिट होगा? एसेट की नेचर क्या है? एक उन्होंने बोलने थे, एसेट की नेचर क्या है? बोले ना, एसेट की नेचर क्या है? डेबिट है। जब आएगा तो क्या होगा? जब जाएगा तो सिंपल। इसमें अब और क्या करें बच्चों? ये रूल्स हैं, डेबिट है, इसके पीछे क्या वजह बताऊं जी? ये अकाउंटिंग के रूल्स हैं। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के मेरे लेक्चर्स ले लें, फिर इंट्रोडक्शन टू काउंट वो लैब में जाके ना मेरे लेक्चर्स ले लें। एक होता है डेड, एक होता है क्लिक। अब एक बच्चा हुआ, उसका नाम रखा शौकत। क्या रखा? अब क्यों नाम रखा शौकत? ये तो बच्चों रखने वालों ने नाम रख दिया ना, अब क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग के रूल्स हैं बच्चों, कंप्लायंस वाला सब्जेक्ट है। एसेट को डेबिट क्यों कहना बच्चों? जब अकाउंटिंग बच्चों वजूद में आई ना तो 2 लफ्ज थे। क्या थे बच्चों? ये पॉजिटिव क्या होता है? ये पॉजिटिव, ये किसने बताया आपको पॉजिटिव होता है? मैथमेटिक्स नहीं। क्यों पॉजिटिव नाम रखा इसका? ABC में ABC ये पहले आएगा, क्यों? कभी सोचा आपने ऐसा? अलिफ बे जीम चे है, क्यों है जी? बच्चे तो इसी तरह ही है ना, एसेट के डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको पता होने चाहिए। नहीं पता तो वो शुरू वाला पहले वाला लेक्चर ले लें। अच्छा जी, एसेट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और बच्चों कैश डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या क्रेडिट। बच्चों आप इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश जी। जी जी जी। नेट सेल प्रोसीड्स, एसेट की औकात थी 70। क्या थी बच्चों? एसेट की औकात थी 70, बुक वैल्यू 70 थी। आपको पैसे मिले हैं 80। कितने?
आपको पैसे कितने मिले हैं, बोलो शाबाश। आपको पैसे कितने मिले मेरे प्यारे भाई? 80। गेन हुआ या लॉस हुआ? तो वो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा चौथे स्टेप में। सेल एसओसीआई में जाती है। कॉन्सेप्ट्स बहुत खराब है बच्चों, पोस्ट ग्रेड में बच्चों के कॉन्सेप्ट्स, इसी वजह से बच्चे फेल होते हैं जी। सेल्स कहाँ जाती हैं बताएं? एसओसीआई में जाती हैं या एसओएफई में जाती हैं? ऐसे ना करो, ये तो लेक्चर 1 में बताया था, और इसके पीछे पूरी अकाउंटिंग है जहां बच्चे को पढ़ाया जाता है। फिर भी मैंने पहले 2-3 लेक्चर बेसिक्स पे रखे थे। किस पे रखे थे? इसी वजह से कि आपकी बेसिक्स पे मसला होगा जी। भाई इनकम एंड एक्सपेंस का ताल्लुक किसके साथ है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ। किसके साथ है प्यारे भाई? और 3 हेड्स जो बच गए हैं, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट, इसका ताल्लुक किसके साथ है? एसओएफपी के साथ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ जी। जल्दी से नोट करें बच्चों जी। तो बाकियों ने तो करना है ना। भाई लेक्चर लिया था कल वाला? भाई कल वाला लेक्चर लिया आपने? भाई आप जो आए हैं मोहतरम, आप आपसे मुखातिब हूँ, लेक्चर लिया कल वाला आपने? हैं? क्या पढ़ाया था कल वाले लेक्चर में? वही कौन से हैं? नहीं, टॉपिक क्या था? नहीं लिया ना लेक्चर कल वाला? तो क्या पढ़ाया था ये बताओ, कहाँ नोट किया आपने? नोट कहाँ किया? किया नोट? चेंज इन एस्टिमेट नहीं पढ़ाया था मैंने? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पढ़ाया था ना? देखा, एक पार्ट लिया। भाई ने भी बताना था, किधर बैठे हैं वो भाई जिन्होंने बताना था जी? नहीं बताया ना आपने भी? भाई लेक्चर ले लिया करें। तो आधा, अगर यही सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पेपर में आ गया फिर क्या करोगे मुझे बताओ जी। यहां तक नोट कर लिया आपने? यहां तक नोट कर लिया बच्चों? यहां तक नोट हो गया जी? तलहा इधर देखना, इधर देख। यहां तक नोट कर लिया? हाथ खड़ा करें जी। नजीबुल्ला जल्दी करो, ये करें आप नोट। ये जनरल एंट्रीज नोट करके काटनी है, और ये वाली एंट्री है जो रिकमेंडेड अप्रोच है बच्चों। ये जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जी ठीक है बच्चों, जल्दी कर लें भाई, जल्दी। जी नोट कर लिया? जी मेरे कल वाला लेक्चर लिया आपने? कल वाला लेक्चर
नहीं, वजह अच्छा जी, ग्रुप में ऐड हो जाएं, ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा जी। हाँ बच्चों नोट किया, हाथ खड़ा करें जी, कर लिया नोट सबने? कर लिया नोट? अब इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इधर देखें बच्चों। अगला स्टेप जी, अगले स्टेप पे चलते हैं बच्चों, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगर कभी आपको एसेट का अकाउंट बनाना पड़े, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एसेट नॉन करंट एसेट, कोई भी नाम रख दें, प्लांट रख दें, कोई भी नाम रख दें, प्लांट रख दूं जी, ये है डेबिट। क्या है प्यारे दोस्तों? ऐसी है ना। और प्यारे दोस्तों फिर क्या बोलो शाबाश? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या प्यारे दोस्तों? जी, जब प्लांट आता है तो बताएं क्या होगा, बोलो शाबाश? डेबिट। इधर आनी आती हैं बच्चों, ऐसी है बच्चों। और जब एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं तो प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर इंक्रीज होना यहां आएगा ना, ऐसी है ना। और जब एसेट जाएगा तो बताएं? डन। और इधर जानी है तो नहीं कह सकते, मतलब कि इधर डिक्रीज। क्या प्यारे दोस्तों? जी, जानिया क्यों बच्चों? डिस्पोजल की वजह से। किस वजह से बच्चों? जो आपका स्टेप 1 है। और इधर प्यारे दोस्तों क्या है, बोलो शाबाश? डिक्रीज क्यों होनी है बच्चों? डिस्पोजल की वजह से। सिंपल बात है बच्चों। डन है बच्चों? डन है बच्चों? डन है। फिर तीसरा स्टेप है, अगर कभी कैश का अकाउंट आपने बनाना, वैसे कैश का अकाउंट हम बनाते नहीं है बच्चों, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाएंगे और ना ही कैश का अकाउंट। अगर कैश आया है तो कैश डेबिट। डन है बच्चों जी। और फिर है प्रॉफिट एंड लॉस। डन है बच्चों? ठीक है बच्चों। अब है जी डिस्पोजल का अकाउंट। किसका अकाउंट बच्चों? ये अकाउंट जरा ध्यान से देख लें जी। प्यारे दोस्तों पहला स्टेप बताएं। एसेट चला गया, एसेट, और डिस्पोजल डेबिट। अब मेरी बात गौर से सुनना, इस टाइम आप एसेट का अकाउंट नहीं बना रहे। किसका अकाउंट बना रहे हैं बच्चों? इस टाइम आप एसेट का अकाउंट नहीं बना रहे। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल। क्या मेरी बात समझे बच्चों? डिस्पोजल डेबिट। ओके बच्चों, इधर देखना, इधर देखना। प्यारे दोस्तों एसेट की कॉस्ट क्या थी बताएं शाबाश? जी बच्चों, प्लांट क्रेडिट। ऐसी है बच्चों, 100 से। कितने से बच्चों? 100 से। कितने से बच्चों? और प्यारे दोस्तों डिस्पोजल डेबिट। ऐसी है जी। सॉरी मुझे बताएं, रेफरेंस बताएं बच्चों। कॉस्ट है ना? डन है बच्चों। और प्यारे दोस्तों प्लांट क्या हो गया? प्लांट क्या हो गया? क्यों हुआ बच्चों? डन है बच्चों। ये स्टेप नंबर 1 है ना? डन है बच्चों? डन है भाई। दूसरा स्टेप बताएं। accumulated depreciation, accumulated depreciation डेबिट। प्यारे दोस्तों डेबिट ना, डेबिट ना कितने से? 30 से। और डिस्पोजल कितने से? इधर रेफरेंस में क्या आएगा जी बच्चों? accumulated depreciation रेफरेंस में क्या आएगा? ये स्टेप नंबर क्या है? डन। डन है। अब ना पोस्टिंग रूल नहीं आते बच्चों को ना पोस्टिंग रूल नहीं आते। इधर देखें, ये मैंने बताया था शायद लेक्चर 1 या 2 में। पोस्टिंग रूल क्या होते हैं? डिस्पोजल को पोस्ट किया है बच्चों 100 से। किस अकाउंट में? इन प्लांट अकाउंट। इन प्लांट यानी डिस्पोजल इज पोस्टेड बाय ₹100। सही है बच्चों? ऑन क्रेडिट साइड, ऑन। लेकिन अकाउंट कौन सा है? इन के बाद लफ्ज देखें क्या है। इन के बाद लफ्ज क्या है? यानी प्लांट। असल में अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा बच्चों? प्लांट का। कौन से वाला बच्चों? ठीक है, इधर आए बच्चों, इधर। अक्यूमुलेटेड, बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन डेबिट। क्या प्यारे दोस्तों? अक्यूमुलेटेड और ये डिस्पोजल। ओके, ऐसी है ना? अगर आप डिस्पोजल को पकड़े तो फिर एंट्री कैसे पढ़ेंगे? डिस्पोजल, बोलो शाबाश, डिस्पोजल और प्लांट। अब ये देखें, डिस्पोजल, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, कैश का अकाउंट हम नहीं बना रहे, माइंड में सोचना है बच्चों।
कैश डेबिट, डिस्पोजल कैश कितने से 55 कैश, ये कौन सा स्टेप है बच्चों? अब आपको इस बात का तो पता होगा ना बच्चों कि अकाउंट का ये वाली जो साइड है ये बराबर होगी बच्चों किसके? जो हैवी साइड है उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिखते हैं। बताओ वजन कितने से आना है? डन है बच्चों? ठीक है, सही है, इसको नोट करो। जी जल्दी जल्दी नोट कर ले, शाबाश। जी बताएं जी, शाबाश। कर लिया नोट? करें करें, जल्दी नोट करें। कर लिया? नोट करें, फिर एक क्वेश्चन लिखवाऊं छोटा सा। नोट करके हाथ खड़ा करना है। जी समझ आई आपको? हैं? यही मसला था बच्चे। देखें ना, देखें मेरी बात सुने, हमारी मजबूरी भी समझें। जब तक आप खुल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मुझे बताओ मैं आपके दिमाग को पढ़ सकता हूँ? हाँ, ये तो अंदाजा हो जाता है कि यार नेक्स्ट स्टेप में ना बच्चे ने ये सवाल पूछना है। मैंने सेल प्रोसीड्यूस लिखा, बच्चा कहेगा सर मेरा सवाल है, मैं समझ आ जानी। अच्छा मैंने नेट का लफ्ज नहीं लिखा ना, तो बच्चा ये शायद सवाल पूछे। ठीक है ना जी? अब जिस तरह इन्होंने अभी आते ही क्वेश्चन पूछा कि सर देखें वो ना रिमेनिंग लाइफ, मुझे फौरन समझ आ गया लफ्ज से ही कि इनका कॉन्सेप्ट ना वो कॉस्ट और बुक वैल्यू में कंफ्यूजन आ रही है कि कॉस्ट को टोटल लाइफ से डिवाइड करना है, बुक वैल्यू को डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ से करना है। ये तो तजर्बे की बेस पे समझ आ जाता है, लेकिन इस वक्त आपको क्या समझ नहीं आ रही, ये तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा। आप बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको सवाल का जवाब दे के जाऊंगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा क्लास से, लेकिन आपने बताना है। क्या करना है बच्चों? अगर आप नहीं बताएंगे, घर जाके टेंशन में रहेंगे बच्चों, तो आपको समझ नहीं आई, इसका मतलब लेक्चर नहीं सही हुआ ना फिर आज का मेरा। क्या मेरी बात समझे? मैं खुद परेशान रहूंगा बच्चों। अब आप क्या उसका नाम है, नाम मुझे बताएं, मैंने कसम से परेशान रहना है यार, पता नहीं मैं समझा ही नहीं पाया क्लास में, पता नहीं मेरा लेक्चर ही सही नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? आप बताएं ना यार, मैं इंशाल्लाह सवालों के जवाब दे के जाऊंगा। आपका सवाल कोई बेतुक्का सवाल भी हुआ ना, कोई बेतुक्का सवाल भी हुआ, मैं वो भी इंशाल्लाह जवाब दे के जाऊंगा। क्या मेरी बात समझे हैं? आप पूछे ना यार, आप पूछो। अगर आपने नहीं इस तरह पूछना, तो जब मैं इधर से गुजर रहा हूँ तो तब मेरे से कि सर जी एक मिनट जरा बात सुन लें, ये जरा थोड़ा ये समझा दें। नहीं पूछना तो इस तरह पूछ लें बच्चों, ये भी तरीका सवाल पूछने का। क्या मेरी बात समझ रहे हो जी? और ठीक है जी, लेकिन बात पूरी करने देनी है मुझे, फिर पूछना है। क्वेश्चन लिखो बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन लिखो बच्चों। बड़ा सवाल करने से पहले छोटा सा सवाल लिखो बच्चों। ऑन 1 Jan 2023, on 1 Jan 2023, on 1 Jan 2023, company A purchase an asset की जगह लिख लें प्लांट। परचेज अ प्लांट, कंपनी ए परचेज्ड अ प्लांट अमाउंटिंग टू रुपीज प्यारे दोस्तों 750,000। कितने थाउजेंड बच्चों? 750,000। अमाउंटिंग टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों? 750,000। किस दिन खरीदा बच्चों? अच्छा बच्चों आगे लिखो बच्चों। डेप्रिसिएशन रेट इज 20%। कितने परसेंट प्यारे भाई? डेप्रिसिएशन रेट इज कितना?
20%। कितने परसेंट? 20%। डेप्रिसिएशन रेट इज कितना? 20%। कितने परसेंट बच्चों? 20%। अच्छा जी, आगे लिखें प्यारे दोस्तों। ऑन 1 Jan 2025, on 1 Jan 2025, on 1 Jan 2025, on 1 Jan 2025, management decided to dispose of the asset. Management बोलो शाबाश। Management decided to dispose of the asset. Management decided to dispose of, भाई कैलकुलेटर दिखाना एक मिनट जरा जी। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द एसेट। एक मिनट देना बस, मैं डेप्रिसिएशन जी। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द एसेट जी against cash receipt of rupees, against cash receipt of rupees 325,000, against cash receipt of rupees 325,000। कैश रिसीट का मतलब है सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स। अगेंस्ट कैश रिसीट ऑफ 325,000। ठीक है बच्चों? वाइल, आगे लिखें, वाइल डिस्पोजल कॉस्ट इज ₹5,000। वाइल, भाई ये तो कैश में पैसे आए ना, डिस्पोजल की कॉस्ट भी है ना, कमीशन देना पड़ा। सही है जी? जी, यहां कस्टमर तक वो पहुंचाना एसेट बच्चों। वाइल डिस्पोजल कॉस्ट इज रुपीज कितना प्यारे दोस्तों? 5,000। कितना प्यारे दोस्तों? चले बताएं, सेल प्रोसीड्स कितनी है जी? 3,25,000। और प्यारे दोस्तों डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है? 5,000। नेट सेल प्रोसीड्स छोटी सी करके अपने पास लिख लो। नेट सेल प्रोसीड्स बताएं कितनी है बच्चों? 3,20,000 ना? अच्छा बच्चों, ओके मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, आगे लिखें, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। ईयर एंड इज बोलो ना, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। ओके बच्चों। रिक्वायरमेंट जी, रिक्वायरमेंट प्यारे भाई, रिक्वायरमेंट जी जी बच्चों, रिक्वायरमेंट लिखें जी। पास डिस्पोजल्स जर्नल एंट्री, पास बोलो शाबाश, पास डिस्पोजल्स जर्नल एंट्री, पास बोलो शाबाश, डिस्पोजल्स जर्नल एंट्री। पास क्या करें प्यारे दोस्तों? एंड ऑल्सो प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट, एंड ऑल्सो प्रिपेयर। चलें जी जी, सॉल्यूशन किस चीज का? क्लास एग्जांपल। क्या प्यारे दोस्तों? किस चीज का सॉल्यूशन प्यारे दोस्तों? जी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? जर्नल। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्री। क्या प्यारे दोस्तों? जी, डेबिट। और फिर क्या होता है बच्चों? चले जी, मुझे स्टेप नंबर 1 ढूंढ के बताएं, एसेट की कॉस्ट कितनी है जी? एसेट क्या हो गया? डिस्पोज ना। पहला 4 स्टेप्स है ना जी, बताएं शाबाश जी। प्यारे दोस्तों प्लांट है ना, बताएं जी पहला स्टेप कॉस्ट क्या है जी? डन है बच्चों? डन है बच्चों? किसी को कोई मसला? डन है प्यारे भाई? मसला आएगा कहां भला? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। उसने सारी चीजें आपको खुद बताई हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं उसने बताई, वो आपको निकालनी पड़ेगी जी। निकाल लेंगे? इधर देखो बच्चों, मेरी बात सुनो यार। 1 साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया ना बच्चों। अच्छा ओए हाँ बच्चों, मेथड ही नहीं बताया, मजे की बात। हमेशा याद रखना, अगर कुछ ना बताया हो तो डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा। अब इधर देखो भाई, 1 साल का फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन का? स्ट्रेट लाइन में या तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ होगा, वो तो छोड़े ना। इधर रेट दिया है तो कॉस्ट पर सीधा क्या लगाएं बच्चों? जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, ₹750,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये तो 1 साल का जवाब है बच्चों। एसेट कितनी देर हमारे पास अवेलेबल है?
2 साल, तो 25 के तो शुरू में बेच दिया ना, 25 में तो डेप्रिशिएट ही नहीं करना। 23 और मल्टीप्लाई पे क्या करूं मैं, बताओ यार, है 3 लाख। दूसरा स्टेप हो गया बच्चों, नहीं समझे? जी ठीक है बच्चों, भाई सही है, सही है, सही है ना? तीसरा स्टेप बताओ। अब आप, अच्छा आपने इधर नेट सेल प्रोसीड नहीं लिखना, आपने लिखना कैश ही है। लक्ष्मी आई कितना? अच्छा आपने ना, आपने एक असूल शायद अकाउंटिंग में कभी सीखा हो। जी बच्चों इधर देखें, अकाउंटिंग में आपने ये सीखा होगा बच्चों, डेबिट को इस साइड पे करके लिखते हैं, डेबिट फिर क्रेडिट लिखते हैं जाके। डन है ना जी? आप मेरी बात सुनो बच्चों, बताएं जी कैश, ये नहीं आपने करना। इधर मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप पहले क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लें, मैं जो कहना चाह रहा हूं इधर देखो, फिर इधर आके ना आप कैश को इधर लिखें, ये गलत हो जाएगा बच्चों। डेबिट शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट। क्या बच्चों? वो तो खैर हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, लेकिन तरतीब तो वही रहेगी ना। डेबिट जी बताएं जी, कैश कितना बच्चों? अब आप इधर ना गलती करोगे, इधर देखो, अब इधर मेरी बात सुनो बच्चों, 325,000 माइनस कितना कर दोगे भाई? 325 तो आपको आया ना, 5,000 तो बेचने का खर्चा है बच्चों। तो नेट सेल प्रोसीड्स कितनी? 320। ले जी बच्चों, ये स्टेप नंबर क्या हो गया? अच्छा बच्चों ये है स्टेप नंबर 2, और ये क्या कह रहे दोस्तों? स्टेप नंबर 3। अब देखें गेन है कि लॉस है, आप बता दें। अच्छा अभी छोड़ें लॉस है या गेन, अभी इग्नोर करें, बताएं वजन कहां आएगा? देखें ना, ये दोनों को ऐड करें ना, ये 620 बनेगा, ये 750 है, तो 130 से क्या आ गया बच्चों? ये लॉस है। क्या है बच्चों? कितना? डन बच्चों? डन है? डन जी। कोई बताएगा लॉजिकली ये लॉस कैसे आ रहा है? जरा कोई बताएगा? बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया था, करो जरा कंपैरिजन। इधर देखो, बुक वैल्यू कितनी थी भला? बुक वैल्यू वर्सेस नेट सेल प्रोसीड्स। क्या कह रहे दोस्तों? जी बुक वैल्यू, इधर देखो भाई, कॉस्ट माइनस कितना? वर्सेस, या माइनस माइनस करना है, आपकी मर्जी है, देख लें। नेट सेल प्रोसीड्स बताएं। तो बच्चों सिंपल है ना बच्चों जी, अगर आपने माइनस वगैरह करना जिस तरह मैंने पहले करवाया था उस तरह कर लेते हैं। इधर आओ जी, बताएं जी नेट सेल प्रोसीड ज्यादा है या बुक वैल्यू? अगर बुक वैल्यू ज्यादा है किससे? डन है ना? यहां पहले नेट सेल प्रोसीड्स को भी लिख सकते हैं आप, लेकिन फिर उसकी तरफ मुंह खोलना है, ठीक है ना जी? बुक वैल्यू कितनी है और नेट सेल प्रोसीड्स, तो भाई कितने का लॉस है? नहीं समझे? डन? डन है? डन है? ये देखो आगे समझ, आगे समझ जी। डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे खुद। इधर देखो, ये स्टेप्स आपके सामने हैं बच्चों। आपने कहना एसेट की कॉस्ट क्रेडिट डिस्पोजल। अब आपने एसेट का अकाउंट नहीं बनाना, आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाना, वो एग्जाम में रिक्वायरमेंट ही नहीं होती ये वाली बच्चों, एग्जाम के अंदर ये रिक्वायरमेंट ही नहीं होती प्यारे दोस्तों। और ठीक है, आपने सीधा जी आपने प्लांट क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट, भाई ठीक है जी। फिर उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल कैश डेबिट, डिस्पोजल, फिर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। बनाई शाबाश, फिर मैं बनाता हूं आपके साथ। बनाई शाबाश, बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश बनाओ जल्दी जी, बना दो भाई, बना लो, शाबाश।
मेरे आज के जितने लेक्चर हैं वो सारे प्राइवेट करने हैं, पब्लिक नहीं करना, सारे लेक्चर्स ही तो मुझे प्लीज़ लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी बनाओ 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 अकाउंट बना लिया अकाउंट? किस किस ने बना लिया? हाथ खड़ा करो। इधर देखो फिर, शाबाश, इधर देखो बच्चों। जी डिस्पोजल क्या कह रहे दोस्तों? बताओ भाई स्टेप नंबर 1। आई कैप का एग्जामिनर 8 चीजें नहीं डेबिट क्रेडिट करता। कितनी करता है बच्चों? किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का एग्जामिनर क्या करता है बच्चों? वो डिस्पोजल को निकालता है। क्या करता है बच्चों? डिस्पोजल दिमाग में चलेगा। क्या चलेगा? हाँ, डिस्पोजल का अकाउंट बनाना आना चाहिए बच्चों। स्टेप नंबर 1 एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डन है बच्चों? बताना यार ये क्या था? रेफरेंस कॉस्ट है ना? स्टेप नंबर 1 जी आगे चलें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब रिवर्स करनी है, खत्म करनी है बच्चों। डेबिट और डिस्पोजल अमाउंट बताएं। 3 लाख जी इधर स्टेप नंबर 2 जी स्टेप 3 बताएं। कैश डेबिट डिस्पोजल अमाउंट बताएं। 3 जी कैश डेबिट डिस्पोजल जी फिर अब आप खुद देखें बच्चों, इधर देखो, इधर कितना आना है बोलो शाबाश। तो जो हैवी साइड है उसका बैलेंस दोनों साइड्स पे ना, ये हमने सीखा था ना जी। बताओ भाई कितना? 130,000 डन है बच्चों? ठीक है, ये किसका सही है? चलो शाबाश, गुड जी। डन है बच्चों? डन। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। जी जी दोबारा अगर आई कैप ने नहीं आई कैप के आप पास पे उठा के देखें, आई कैप नहीं मांगता, क्योंकि IAS 16 में कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा हैं बच्चों। IAS 16 में कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा हैं। ये तो इंट्रो लेवल का कॉन्सेप्ट है ना अकाउंट्स बनाना जी, वो तो वर्किंग्स में बनाएंगे अगर कभी बनाने भी पड़े। डन है। डी डिस्पोजल अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। ये भी मैंने आपको इसलिए सिखाया है, वरना तो इसकी भी जरूरत नहीं। असल में हमने जाना कैश फ्लोस में। कहाँ जाना? उधर शायद जरूरत पड़े, लेकिन उधर भी मैं जनरल एंट्री से ही चलता हूँ, डबल एंट्री से, जर्नल एंट्री से। कहाँ से प्यारे दोस्तों? जनरल एंट्री अपनी पक्की कर लें बस। क्या कर लें? बगैर जनरल एंट्रीज के भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। आई कैप के एग्जाम में जनरल एंट्रीज, वो सिंपल जनरल एंट्रीज पूछता, कहता बताएं जनरल एंट्री बताएं जी, बताएं जनरल एंट्री क्या है इसकी। पास पेपर में पिछली से पिछली खानपुर पता नहीं का नाम इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों। पिछली से पिछली अटेम्प्ट उसने 18 नंबर का जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन दिया हुआ IAS 16 में। ठीक है जी। इस दफा भी आया है जी क्वेश्चंस, वो तो खैर उसमें आया था ना, 10 नंबर का था जी। जी जी सवाल किसका है? जी हाँ जी जी इनका सवाल है कि सर अगर आई कैप ने बनाते हैं पार्ट, अगर आई कैप ने हमें टी अकाउंट्स बनाने का कह दिया और हम डेट्स वगैरह ना लिखें तो नंबर कटेंगे। मैं कह रहा हूँ आता ही नहीं है टी अकाउंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम अगर कभी जरूरत पड़ी तो वर्किंग्स में बनाएंगे। कब कहाँ बनाएंगे जी? डेट्स लिखनी चाहिए, वैसे अच्छी बात है डेट्स लिखना। जी 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 प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं इसके, डेट्स लिखनी चाहिए जी। लेकिन वर्किंग में लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग्स में लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग में लिखने की जरूरत, टाइम जाया ना करें। डन है मेरे प्यारे भाई जी। जी वर्किंग का रेफरेंस नहीं देंगे, अगर आपकी फाइनल फिगर ही गलत है तो वो तो जीरो हो जाएगा ना। ये जी इनका सवाल है जी ऑनलाइन वालों के, सर जिस तरह मिसाल के तौर पे फाइनल अकाउंट छोड़े, कोई भी टॉपिक है प्यारे दोस्तों, आपने उसका जवाब, जिस तरह वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जवाब हम वर्किंग करके लेते हैं, आपको याद होगा वो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4-3 में, ऑन ओपनिंग एसेट्स और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ना, एक से ज्यादा एसेट थे, ऑन एडिशन क्या प्यारे दोस्तों
आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जवाब गलत है। ओपनिंग एसेट्स पे बिल्कुल ठीक कैलकुलेट की, ऑन एडिशन में आपको प्रोपोर्शनेट करने की याद ही नहीं रहा बच्चों। 9/12, 8/12, 11/12 करने की याद ही नहीं है। अब क्या करेंगे आप? आपने नहीं किया, आपने वर्किंग वन का रेफरेंस दिया होगा बच्चों। आई कैप का एग्जामिनर आपकी वर्किंग वन में जाएगा और वहां से जाके देखेगा अच्छा 2 नंबर है जी इस डेप्रिसिएशन के। दी आई कैप का एग्जामिनर जाएगा कि अच्छा ठीक है इसने 9/12 नहीं किया, ठीक है 0.5 काटेगा, 1.5 आपको दे देगा। ठीक है बच्चों। और अगर आपने वर्किंग का रेफरेंस ही नहीं दिया हुआ तो 0 मार्क्स है बच्चों, और जवाब भी गलत है। तो आई कैप एग्जामिनर को तो नहीं पता ना, वो तो नहीं ना बेचारा ढूंढता फिरेगा वर्किंग्स, जब तक आपने रेफरेंस नहीं दिया होगा। और समझ आई है जी? आए जी क्वेश्चन नंबर। अब हमने क्या करना है? डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड जी, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड जी। क्या था? आप इधर देखें जरा, गौर से सुने बच्चों, गौर से सुनना, आपने गौर से सुननी है बच्चों बात, प्लीज गौर से सुननी है बात। ये एक क्वेश्चन है जिसमें मैं एसेट का अकाउंट बना देता हूं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना देता हूं, और डिस्पोजल का अकाउंट भी बना लेते हैं। डन है बच्चों? डन है ना जी। अगले क्वेश्चंस में हम क्या किया करेंगे? बोलो शाबाश। सिर्फ जनरल एंट्री करेंगे और डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे। डन? इसमें बनाते हैं, इसमें बना लेते हैं अकाउंट्स। अच्छा मेरी बात सुनना बच्चों, भाई इधर सुनना, भाई सुनना, गौर से सुनना बच्चों। क्या था? साल क्या है? बोलो शाबाश। 31 दिसंबर 2018। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 18 पे साल खत्म हो गया। साल स्टार्ट कब होगा? एंड। और ये क्या बच्चों? डन है बच्चों। अब ये क्वेश्चन ना बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो लेक्चर नंबर 4 में किए थे, ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन एडिशन। लेकिन एक चीज इसमें ऐड हुई है। क्या हुई बच्चों? डिटेल ऑफ डिस्पोजल। अब डिस्पोजल की डिटेल भी आ गई है। क्या आई मेरे प्यारे भाई? और याद है ना? अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो गौर से। क्या था? फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन। इसका मतलब है ये वाला जो एसेट है ना, ये पहले से चलता आ रहा है, ये वाला, ये तो बैलेंसेस पहले से आ रहे हैं ना। 3 लाख रुपए का एसेट है और उस पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 1,20,000। ठीक है ना? फिर बच्चों एडिशंस आ गई, कितनी बच्चों? 2। ये हमारे वाले साल में है बच्चों। ओ ऐसी है? ये हमारे वाले साल में है प्यारे दोस्तों। ओ ऐसी है? अच्छा बच्चों, फिर आ गई क्या? डिस। अच्छा मैं एक रिक्वायरमेंट ऐड करवा दूं इधर, ऑल्सो पास जो काम की बात है बच्चों, ऑल्सो पास किस साल की? फॉर, आप भी ऐड कर लें, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 जी। ठीक है बच्चों जी? ठीक है बच्चों जी? हाँ जी, एक्स भी बना लेते हैं। जी ठीक है। अब सुनना बच्चों गौर से, अब बच्चों गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना बच्चों, जरा गौर से बात सुननी है प्यारे भाई। अब हम पहले करेंगे जर्नल एंट्रीज। क्या करेंगे बच्चों? जी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फॉर। अच्छा मैं ना जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, चलो आपने भी फिर इसी तरह ही करना है। ये मेन रिक्वायरमेंट है। क्या है प्यारे दोस्तों? फॉर द ईयर एंडेड जी 31 दिसंबर 18 जी। बताएं जी बच्चों। बच्चों इधर आएगा डेबिट, इधर क्या आएगा बोलो? क्रेडिट जी बच्चों। ओ ठीक है? यस सर। ठीक है बच्चों। अच्छा जी जी फॉर्मेट बनाए शाबाश जनरल एंट्रीज का। फिर टी अकाउंट्स भी बनाने हैं। क्या बनाने हैं बच्चों? बताएं कितने अकाउंट्स बनेंगे? कौन कौन से? प्लांट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल वाला नया बनेगा। अभी हमने सीखा डिस्पोजल वाला अकाउंट, 2 तो बाकी हैं ही हैं पुराने। और भाई ठीक है? यस सर जी। तो ठीक है बच्चों, चलें शाबाश। सॉल्यूशन क्या प्यारे दोस्तों जी? इधर क्या करें बच्चों? अकाउंट्स बना लें जी। एक अकाउंट बनेगा किसका बोलो?
प्लांट किसका प्यारे दोस्तों? कॉस्ट पर। किस पर प्यारे दोस्तों? ये डेबिट है और ये क्या है बच्चों? क्रेडिट। और बच्चों बोलो। इधर डेबिट और इधर क्या प्यारे दोस्तों? जी। ओ ठीक है। अच्छा, और फिर तीसरा? जी ठीक है। डन है बच्चों? ठीक है बच्चों, सही है। जी और वर्किंग भी करनी पड़ेगी ना? किसकी भला? अच्छा, वर्किंग के अंदर ना हमारे पास ना हमारी मर्जी है, हम शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर द ईयर एंडेड बताएं जी। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना, सिंपल 2018 लिख दें। डन है ना? क्योंकि वर्किंग है बच्चों। जी बताएं जी, फॉर्मेट क्या है? जल्दी बताएं, शाबाश। डेट डिस्क्रिप्शन और मरो ऑन ओपनिंग एसेट्स। ऑन जब एक से ज्यादा एसेट्स आए तो ये वाली वर्किंग करनी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ऑन आज आपके पास 3 तरह के एसेट्स हैं, वो वाले जो ओपनिंग पे थे, फिर एडिशन और फिर डिस्पोजल भी है। क्या है बच्चों? ऑन ओपनिंग एसेट्स। फिर जगह छोड़े, ऑन। सही है जी? जी सही है। हमजा भाई पार्ट बनाना।